सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो आज हम एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बच्चों के लिए रहता है उस कंसेप्ट को यहाँ पे डील करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो कॉमन कंफ्यूजन रहता है वो रहता है ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बार बच्चे इसमें फंसते हैं, बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिए, जब भी ब्लॉक ओवर ब्लॉक का क्वेश्चन आए हमें मेनली एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है कॉमन एक्सेलरेशन पे। जैसे ही ठीक है हम कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, देखिए एक सिंपलेस्ट केस में तुम्हें बताता हूँ। जैसे एक ब्लॉक है, इसका मास मान लीजिए m2 है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा m1 मान लेते हैं, इस पे जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा F1, तो F1 जो है पेयर में लगता है फ्रिक्शन का फोर्स, तो आगे को पीछे को लगेगा। हम इस पे अप्लाइड फोर्स F कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक के मूव करने की कंडीशन क्या है कि जो मूव करेगा ये तभी मूव करेगा जब F मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ध्यान रखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहा हूँ, नॉट अ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा तो ये बॉडी आपकी मूव करने लगेगी आगे को। ठीक है, यहाँ तक हर बच्चे को समझ आ गया। बट अगर हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक के बारे में बात करें, ब्लॉक ओवर ब्लॉक ये एक बहुत ही ये मान के चलो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे IIT JAM के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नेट गेट हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए M1 है, ये M2 है। पहली कंडीशन है कि यहाँ पे फ्रिक्शन है F1 और यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो पेयर में लगेगा। आपको पता है फ्रिक्शन यहाँ पे 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। तो होगा क्या कि नीचे वाले ब्लॉक को पुश करेंगे तो नीचे वाला ब्लॉक जो है मूव करने लगेगा। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो F माइनस F1, ठीक है, जो भी फोर्स लग रहा है अपॉन M1 होगा। ऊपर वाला क्या करेगा, जैसे ही हम नीचे वाले को खींचेंगे तो ऊपर वाला स्लाइड करके यहीं पे नीचे गिर जाएगा, तो A2 का एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, A2 मूव नहीं करेगा, पहली बात। बट सेकेंड कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कंडीशन ये है कि नीचे वाले ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया और ऊपर वाला ब्लॉक जो है M2, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू, केवल इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, म्यू। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि नीचे इन दोनों का हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F अप्लाइड नीचे को है ना, और ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन, एक साथ अगर मूव करेंगे। नाउ इस ऊपर वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो केवल F2 लग रहा है, यानी कि ऊपर वाले मास को देखो, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है वही तो आगे को पुश कर रहा है। तो M2 वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो M2 पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इतना है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम F की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो F2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ M2A। तो यहाँ से देखो जैसे जैसे F बढ़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होगा तो आपका कॉमन एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा होगा। कॉमन एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो ये जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू चेंज होगी। अब आपको पता है इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन μ2 M2G लग सकता है। ठीक है, जैसे ही हमारा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है ये इस फोर्स के इक्वल होगा, यानी कि जो अप्लाइड ये जो फोर्स यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन इस वैल्यू को पार करेगा। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो जो ये वाला फोर्स है F2, यानी कि जो हम M2AC लिख रहे हैं वो बढ़ेगा। तो इससे होगा क्या कि ये वाला ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। कुछ देर तो M1 के साथ चलेगा, फिर क्या करेगा, नीचे स्लाइड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि जो F है ये अप्लाइड फोर्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो जब तक ये दोनों एक साथ स्लाइड करें। कैसे निकाल सकते हैं, M2 कॉमन एक्सेलरेशन M1 प्लस M2। तो ये कंडीशन है कि वेदर दीज टू ब्लॉक मूव टुगेदर और नॉट। ठीक है, अगर ये दोनों, तो यहाँ से हम सिचुएशन निकाल सकते हैं कि इस M2 वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो देखो अगर हमारा मैक्सिमम फोर्स M2 पे कितना लग सकता है, μ2 M2G। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स ये जो कॉमन एक्सेलरेशन है ये कम है, तो इन दोनों के बीच में जो इसमें जो फोर्स लगेगा F2 वो कितना लगेगा, M2AC के बराबर लगेगा। तो पर मुझे पता करना पड़ेगा कि वेदर दे आर मूविंग टुगेदर और नॉट। अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स लगेगा M2AC। थर्ड सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, बहुत प्यारी कंडीशन है। ब्लॉक है नीचे वाला M1 मान लेते हैं, जस्ट इसके ऊपर एक M2 ब्लॉक है, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 इधर को लग रहा है, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 इधर को लग रहा है। यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स लगाया। ठीक है, तो जो कॉमन एक्सेलरेशन है अगेन हम मान रहे हैं कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो F माइनस F1। ठीक है, F माइनस F1 ही होगा, समझ आ रही होगी बात। ओके, F माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है,
अब देखिए ये वाला इसके साथ चलेगा और तब तक चलेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा F2 वो कितना होगा M2AC, और ये तब तक साथ चलेगा जब तक ये जो फोर्स है M2AC ये जो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स है यानी कि μ2 M2G के बराबर ना हो जाए। यानी कि जब तक ये M2AC की वैल्यू μ2 M2G यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इस पे लग रहा है M2 पे उससे छोटी है तो ये दोनों एक साथ चलेंगे। जैसे ही ये वैल्यू इससे बढ़ जाएगी तो ये दोनों अलग अलग चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप यू गेटिंग। सो फ्रॉम हेयर यू कैन ईजिली फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन जो हो जाएगा हमारा। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हम F की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये दोनों साथ चलें। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है। सेम तरीके से हमें पूछा जा सकता है कि ऊपर वाले ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे वाले ब्लॉक की कंडीशंस हमसे पूछी जा सकती है। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमसे जनरली पूछा जा सकता है, तो आपको इसको दिमाग के अंदर रखना है और कोशिश करनी है कि हम इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद हम पुली ओवर पुली वाली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। कोई भी डाउट हो ठीक है तो पूछ लेना। इसी तरीके से हमारे पास चौथी कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास M1 मास है, इसके ऊपर M2 है, अब मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली कंडीशन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तो ये इस पे F2 पीछे को लगेगा, यहाँ पे F1 पीछे को लगेगा और आगे को भी लगेगा ऑब्वियसली यहाँ पे। ठीक है, तो M1 को जो पुल करेगा वो कौन करेगा, F2, इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन पुल करेगा। तो अगेन वी विल फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन। ओके, और इन दोनों के बीच में लगने वाला मैक्सिमम है ना कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, तब तक ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, हम पता करेंगे कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसको जो पीछे को पुल कर रहा है ये वाला फोर्स है, तो कंडीशनल यहाँ पे रहेगी कॉमन एक्सेलरेशन की कहानी कि वेदर दे आर मूविंग टुगेदर और नॉट। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो।